गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना सब कुछ। आज की क्लास में हम लोग पिछले क्लास का कंटिन्यूशन बढ़ाएंगे। मतलब चैप्टर 1 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो चैप्टर 1 है, कल जितना भाग हो गया था आज उसके आगे से हम लोग करने वाले हैं। और दिल थाम के 1 घंटे का समय निकाल के आप बैठिए, सीखिए मेरे साथ और समझिए मेरे साथ कि कैसा आज का एक्सपीरियंस रहा। बाकी ये वीडियो यूट्यूब पर अलग से भी अपलोड करेंगे हम, और यूट्यूब पर देखने वाले स्टूडेंट्स आप भी इस वीडियो को अलग से देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग मैं 2 तरीके से कर रहा हूँ। एक तो आपकी लाइव क्लास में जा ही रहा है, दूसरा अलग से रिकॉर्ड भी हो रहा है बेटा। काफ़ी मज़ेदार सवाल। कल का क्लास जिसने भी देखा था ना, सबने तारीफ किया था। आज का भी जो लोग कल वाले आ जाएंगे तारीफ ज़रूर करेंगे। और कल हम लोग कहाँ तक गए थे बता रहे आपको, कहाँ तक गए थे। एक्सरसाइज शुरू हुआ था और हम लोग पहुँचे थे बेटा, यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ पर। ठीक है, बस बस बस। सवाल हमारा यहाँ है, 9 नंबर सवाल से लेके आगे बढ़ना है। याद आया? कमेंट कर दीजिएगा भाइयों, कौन कौन आ गया मेरे लाइव सेशन में, एक बार बता दे। अनुराग भाई, ओमेंदर जी और जीनियस स्टडी ओमेंदर कश्यप, गुड मॉर्निंग। अनुराग जी गुड मॉर्निंग, एवरीवन गुड मॉर्निंग। अब ये सवाल देखो बेटा, काफ़ी अच्छा सवाल है। हमें इस पार्ट को लेके सॉल्व करना है और बताना है कि 4, 0, 7 और 1 में से कौन सा हमारा आंसर है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे मित्र, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखने का प्रयास करो। पूरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। ये येलो कलर की रूट बना लेते हैं। अब इसके अंदर बड़ा सा कोष्ठक भी बना लेते हैं, फिर इसके अंदर रूट बना लेते हैं। एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये जो भागा 9 है, भागा 9 है जो, इसको अभी हम लोग ऐसे छोड़े रहेंगे, बाद में इसका हिसाब करेंगे। बाकी इतना भाग जितना मैं घेर रहा हूँ, इतने भाग को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला काम, ये जो ऊपर की संख्या नीचे की संख्या, पहले इसको आपस में काट लिया जाए। ठीक है, कितना है? 65, 27, 04 बटे 64। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 बचा 19, 2 9 18, 1 बचा 12, 2 छक 12, 2 3 6, 2 5 6 10, 2 दूना 4 और 32 दूना 64। अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 कम 2, 2 7 14, 2 छक 12, 16 दूना 32। अभी भी कर लेगा ये 2 से, 2 8 16, 2 7 14, 2 चौका 8, 0 बढ़ेगा, 2 8 16। ठीक है, और 2 8 16, फिर काटो 2 से, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 7 14, 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8। अभी भी 2 से काट दो इसको, 4 को 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे ऊपर वाले को, 2 1 कम 2, 1 बचा 17, 2 8 16, 1 बचा 10, 2 5 10 और 2 दूनी 2 दूना 2 दूना 2 दूना, और नीचे कितना है इसके? 2 है। अब 2 से फिर इसको काट दो, 2 9 18, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 12 गया, 2 छक 12, 2 1 कम 2, मतलब टोटल कट के 9261 आया। कहने का मतलब ये है बेटा, हमने क्या किया, हमने इस करड़ी के अंदर जितना लिखा है ना,
इसको काटा है तो इसे पाया है। इतना सारा रफ कार्य है, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं और आपको आपके काम की चीज़ सिर्फ दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ऑडियो वीडियो सब कुछ स्पष्ट है ना भाई? 9261 आएगा, याद रखना 9261, याद रखना क्या चीज़, 9261 आएगा। तो ये करड़ी बन गई, इसके अंदर बड़ा कोष्टक बन गया, फिर करड़ी बन गई, जो काटा गया है वो 9261 आया काट के, करड़ी की घात यहाँ 3 है, बड़ा कोष्टक बंद है, स्क्वायर है और इस पे डिवाइडेड बाई 9 है। समझ आ गया? ये जो पीला वाला गोल गोल मैंने सफ़ेद कलर से घेर रखा है, इसको काटने के बाद इतना आ रहा है। अब क्या करते हैं, 9261 का ये घनमूल है, यहाँ 3 लिखा है ना मेरे भाइयों, 3 लिखा है। 3 लिखा होने का मतलब करड़ी घात 3 यानी घनमूल निकालिए। तो 9261 को फिर से काटिए आप, 3 से काटिए, 3 3 9, नहीं भाग जाएगा, 0, 26 ले लीजिए, 3 8 24, 2 बचेगा कहीं, 3 7 21, 3 से काटो, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से काटो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 से 7 7 49, 7 से 7 एकम 7, 3 को 7, 3 को 3। तो घनमूल निकालने के लिए बस एगो 3 चाहिए और इसमें से एगो 7 चाहिए। ठीक है, ये 3 का जोड़ा बनेगा तो एक पीस लेंगे, 3 के जोड़ा में से एक पीस लेंगे, 3 और 7 यानी 3 7 21। मतलब कि मेरे बाबू मेरे सोना ध्यान दो, ये जो बड़ा कोष्टक के अंदर है जिसको मैं पैरट कलर से घेर रहा हूँ, इस घेरे का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 त्रिक 21 आ रहा है। इस घेरे का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे भाई, 21 आ रहा है। यानी रूट के अंदर बड़ा कोष्टक के अंदर का वैल्यू कितना आया, 21 आया है। और ये होल स्क्वायर रहेगा और डिवाइडेड बाई 9 रहेगा। अब क्या हुआ, 21 का स्क्वायर बटे 9, 21 का स्क्वायर बटे 9 कर देना है, 21 का स्क्वायर बटा 9। ठीक है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 गुणे 21 और डिवाइडेड बाई 9 का मतलब बटे 9, और ये इस करड़ी बड़ी वाली करड़ी के अंदर हो जाएगा। समझ गए? 9 काट लिए, 3 से 3 7 21, 3 3 9, फिर 3 से स्क्वायर 3 7 21, 7 गुणे 7, कड़ी में 7 गुणे 7, तो कड़ी में 7 7 है, बाहर आ जाएगा 7, तो इसका आंसर 7 आएगा। मैंने आपको समझाने में काफ़ी समय लिया, लेकिन आपको समझाया। देखिए, आप देखिए एक बार, कमेंट करके बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर आप लोग बताएं भाई। सुदीप भाई गुड मॉर्निंग, अनुराग जी गुड मॉर्निंग, सचिन जी गुड मॉर्निंग, मोहित मौर्य गुड मॉर्निंग, आशीष जय हिंद। मेरे विलेज में लाइट नहीं आ रही है, क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। अनुराग अरे भाई ऐसी बात नहीं है, जुगाड़ करो कहीं से। और कुलदीप सरोज भाई जीनियस स्टडी। चलो आगे बढ़े। अनुराग, सुदीप, एवरीवन प्लीज़ कमेंट करते रहो बेटा। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग 5-6 लोग देख रहे हो ना, सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या, कल आप जब क्लास लेने आएंगे 7 बजे, तो उससे पहले आप किसी एक जिगरी दोस्त को लेके आना, जिगरी दोस्त को जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपके साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा, चाहे दोस्त हो, पड़ोसी हो, स्कूल का हो, रिश्तेदार का हो, कहीं का हो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बच्चा ही एक बच्चे को लाएगा। हम ना शेयर करने के लिए कहते हैं, ना लाइक करने के लिए,
बस आपकी भलाई अगर हो रही है 7 से 8, तो मैं चाहता हूँ कि आपके जानने पहचानने वाले की भी भलाई हो 7 से 8। तो प्लीज़ एक बार मेरी बात पर अमल कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए, बताइए आओ 7 से 8 पढ़ा जाए, ठीक है। और आप लोग भी यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड होगी, जब देखिएगा तो ज़रूर आप लोग भी प्रयास करिएगा। डेली सुबह 7 से 8 लाइव चलता है, आप लोगों में से जिसको भी पढ़ना हो 7 से 8 फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, आके पढ़ सकते हो, ठीक है। ठाकुर भाई गुड मॉर्निंग। अगला सवाल लेते हैं मेरा। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सटीक है। कहता है यदि इतना बराबर इतना तो यक्स का मान कितना। यक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब होल स्क्वायर, तो ये करड़ी हट जाएगा। 75.24 प्लस यक्स बराबर 8.71 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो x बराबर 8.71 का होल स्क्वायर और 75.24 चला जाएगा किधर, इधर आ जाएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -75.24, तो x बराबर 8.71 का स्क्वायर करिए, 8.71 का गुणा करिए, तो 8.71 का गुणा कितना आएगा। तो मैं गुणा नहीं करना चाहता हूँ, बस चाह रहा हूँ 8.71 गुणे 8.71, 75.86, 75.86 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है बेटा, 75.86 आ रहा गुणा करने पर। -75.24, देखो 8.71 का होल स्क्वायर जब करेंगे 75.86, और ये तो 75.24 है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा 6, 75 में 75 जाएगा 0.62, ठीक है। तो 0.62 इसी वाले में मैच कर रहा है, और किसी में नहीं मैच कर रहा है ना, तो यही वाला माना जाएगा। दशमलव के बाद वाला ये 2 स्थान जो किया मैंने नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है ना, कि इसमें 2 ही स्थान तक था, तो मैंने सोचा इसमें भी 2 ही स्थान तक रखूं। इतना किसी में मैच कर रहा है, सिर्फ क वाले में मैच कर रहा है, 0.62। देखिए ना, ये पीछे की संख्या दशमलव के बाद बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। दशमलव के बाद वाली संख्या, दशमलव के इधर रहता तो मायने रखता, दशमलव के उधर है तो मायने नहीं रखेगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चों। जी सर मैं लेके आऊँगा, बिल्कुल बिल्कुल भाई। कुलदीप सरोज ऑफलाइन कौन स्टूडेंट है, ऑफलाइन नहीं है कोई। देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। अब इसके लिए देखो नियम है, मैंने आपको नियम लिखवाया है, नियम मैं दिखा देता हूँ आपको डायरेक्ट। ये 22 नंबर पे चल रहा है ना, हमने आपको नियम शुरुआत में लिखाया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नियम इसमें तो नहीं है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो एक काम करते हैं, नियम इसमें से किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पे 2 नहीं आता। रूल जान लीजिए आप,
किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर दो नहीं आता है। अब बताओ, ये रूल याद रखना, इकाई के स्थान पे 2 नहीं आना चाहिए। अगर इकाई के स्थान पे 2 आ गया तो मान लो कि वह किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो किस में 2 आया है? इसी में 2 आया है ना, तो यही वाला प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगा। बाकी हो सकता है ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, लेकिन पूरी गारंटी है कि 63,592 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। क्योंकि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 किसी का स्क्वायर करेंगे आप तो लास्ट में 2 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये रूल याद रखोगे तो इसमें बड़े आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुलदीप सरोज भाई 10 नंबर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अच्छा, 8 में स्क्वायर कहाँ से आया? मैंने यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग किया है। वर्ग करने का मतलब स्क्वायर करना हुआ। तो इधर जब वर्ग करूँगा तो सिर्फ करड़ी हटेगी, और इधर वर्ग करूँगा तो स्क्वायर लिख दिया। 8.71 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, और इसका स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि सिर्फ करड़ी हटी है इस पर से। ठीक है, यही कन्फ्यूजन है। क्लियर हुआ? कन्फ्यूजन क्लियर हुआ भाई? बताना कुलदीप, ओमेंदर, अंकुश वर्मा, गुड मॉर्निंग चेला, गुड मॉर्निंग। देखो अगला सवाल बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही शानदार है। इसका ट्रिक होता है। इसका क्या होता है? ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है मैं लिख देता हूँ। x के ऊपर 2 की घात कहाँ गया कुछ, n-1/2 की घात n। इसी ट्रिक को यूज करना है, बस उत्तर आ जाएगा। x की जगह पर कौन आएगा? 5 आएगा। x की जगह पर कौन आएगा बेटा? 5 आएगा। तो आ गया 5। अब 2 पे घात n, 2 पे घात n की जगह कौन आएगा? वो कितनी बार 5 है वो आएगा। 1 2 3 4 5 6 बार है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ 6 आएगा। -1/2 की घात 6। आगे देखिए, 2 की घात 6 कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 होता है। तो ऊपर हुआ 64 -1 बटे नीचे हुआ 64। तो ये 5 की घाते हो गया। 64 में से घटेगा 63 बटे में 64। ये कहाँ पर है? यहाँ पर गे वाला। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चा? क्लियर बताना, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और भी चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी बताइएगा। समझ में आ रहा चला? कुलदीप भाई, अंकुश भाई, उमेंदर, अनुराग ठाकुर, MS सिंह राजपुताना, सब लोग बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर रूट में ऐसे दे दिया 6 रूट में 6 रूट में 6, इसका मान बताओ।
ऑप्शन में दे दूं क्या? ऑप्शन में दे दूं 6 की घाते 16/17, 6 की घाते 15/16, 6 की घाते 10, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ आप, ABCD में से कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी कमेंट में बताइए मुझे ABCD में से कौन सा उत्तर इसका सही होगा मेरे मित्रों, जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। राज, अंजलि यादव, संदीप, आएगा लाग वाला चैप्टर 2 दिन 3 दिन बाद या आ ही जाएगा। मोहम्मद रिजवान, क्या हाल चाल है? मोहम्मद रिजवान जी कैसे हैं? कैसे हैं मेरे मित्र? मोहम्मद रिजवान जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बताइए। प्रियांशु पाल, मोहम्मद रिजवान, सचिन ऑफिशियल, निशांत यादव, अंजलि यादव, नए नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इसका आंसर है बी वाला। इसका आंसर है बी वाला। कैसे होगा बताता हूँ ट्रिक्स। इसका ट्रिक क्या है मेरे भाई? इसका ट्रिक है ना, देखो, एक ही चीज बार बार लिखा है। कौन लिखा है? 6 लिखा है, तो 6 को आप एक बार लिख लो, लिख लिया। अब इसके ऊपर 2 पे घाते कितनी बार 6 लिखा है? 1 2 3 4 बार लिखा, तो लिखेंगे 4, फिर 1 घटा देंगे, फिर 2 पे घाते 4। ठीक है, बस काम खत्म है। 2 पे घात 4 कितना होता है? 16 होता है। 16 में से 1 घटेगा, 15 आएगा। 15/16, 6 पे घात 15/16। अब आपको समझ में आ गया। अब अगला सवाल आप मुझे बताना। इसी तरह का एक और सवाल आपको मैं देता हूँ। मान लो 3 बार बार कड़ी में आ रहा है ऐसे, तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन में दे देता हूँ, आप लोग मुझे इसका उत्तर बताओ। 3 पे घाते 8/9, 3 पे घाते 9/10, बताना मेरे भाई। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एकदम क्लियर कट बताइए, कोई लापरवाही नहीं। उमेंद्र जी बताओ। उमेंद्र, अर्पिता शुक्ला, मोहम्मद रिजवान, किंग नितेश, प्रियांशु पाल, कुलदीप सरोज, मोहम्मद रिजवान। मैं भी ठीक हूँ मोहम्मद रिजवान, मस्त है हम लोग। मुझे पूरा कोर्स चाहिए। जिनको पूरा कोर्स चाहिए, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, स्क्रीन पे रनिंग पट्टी चल रही है, पीले कलर में नंबर चल रहा है, उस पर आप क्या करो, फ़ोन कर लो। या तो इस नंबर पर, जो नंबर मैं लिख रहा हूँ, वही नंबर लिख रहा हूँ जो स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे आप अभी कॉल करिए, चाहे 9 बजे के बाद फ़ोन करिएगा, जब मेरा लाइव समाप्त हो जाएगा उसके बाद मुझसे बात करिएगा। मैं आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर की वीडियो दूंगा, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर की वीडियो दूंगा, मैथ के सारे चैप्टर की वीडियो दूंगा। वीडियो देख करके आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हो।
फीस मात्र 500 रुपये एक बार पे करना है। इसमें आपको PDF भी मैं दूंगा, ठीक है, समझ गए? तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। अब देखो इसका हमें आंसर बताना है। 3 लिख दिया और 2 के ऊपर कितनी घात लिखना है, 1 2 3 बार है तो 3 लिखेंगे। -1/2 की घात 3, 2 की घात 3 क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। 8 में से 1 जाएगा कितना? 8 में से 1 जाएगा 7, 7/8, 3 की घातें 7/8, 3 की घातें 7/8 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला है। सच में ऑप्शन नंबर कौन है? डी वाला है। समझ में आ रहा सबको? प्रियांशु भाई, सचिन भाई, सुदीप और कुलदीप, सरोज, अर्पिता, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग से पूछने वाला हूं मैं। बहुत आप लोग बदमाशी मत करिए, बताइए। बताइए। बताइए इसका उत्तर कितना आएगा, कमेंट में बताइए भाई, कमेंट में बताइए, फटाफट बताइए आंसर कितना आएगा। 10 बच्चे देख रहे हो, 10 बच्चे ही देखो, लेकिन देखो। अंजलि यादव, मोहम्मद रिजवान, प्रियांशु पाल, सुदीप, संदीप, फटाफट आंसर बताओ ना। अर्पिता भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं। आंसर नहीं बता सकते हैं क्या आप लोग? हमारा कैमरा बार बार ब्लर हो रहा है, मुझे लग रहा है, तो एक बार मैं इसके ब्लर को ठीक कर लेता हूँ तुरंत। बस अब ये ब्लर नहीं होगा मेरे बाबू। अब ये बार बार ब्लर नहीं होगा, अब आप बस देखते जाएंगे। ऑप्शन बी बता रहे मेरे बच्चे। संदीप, निशांत, मोहम्मद रिजवान, संदेश राजभर, सरोज, प्रियांशु, वेरी गुड यार, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही है। अब मुझे लगता है कि आप लोग भूलेंगे नहीं। एक और सवाल मैं पूछ के छोड़ देता हूँ, फिर अगले तरह का क्वेश्चन बताता हूँ। देखो ऐसे बार बार यही रहे, इसका मान बता दो। बताओ। बता दो मेरे मित्रों, बता दो जल्दी से। एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में ये सवाल कई बार घूम फिर करके आया, ऐसा नहीं है कि आया नहीं है, बहुत बार इसका आगमन हो चुका है। और आप इसको सीखेंगे नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। सचिन, प्रियांशु, संदेश, आशीष, आशीष क्या नाम, आशीष प्रेमी, अंजलि यादव, बताओ जल्दी से यार, बताओ फटाफट बताओ सब लोग, फटाफट बताइए आंसर। ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पर सुबह 7 से 8। जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे उनके लिए अलग से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, बाद में अपलोड होगा इधर आप लोगों के लिए। मज़ा आएगा, बस देखते रहो। गुड मॉर्निंग अर्पिता शुक्ला। साइंस भी पढ़ाएंगे बेटा, साइंस भी पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। देखो मेरा फिजिक्स के लिए अलग टीचर है, केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर है, मैथ के लिए तो मैं हूँ, ठीक है।
तो उनका लाइव नहीं चलता, उनका पेड कोर्स में मिलता है, उनका पेड कोर्स में मिल जाएगा। 500 रुपये की फ़ीस में तीनों विषय कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इसी नंबर पे आप क्या करना, 9 बजे के बाद फ़ोन करके कोर्स ले लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगला सवाल जी आ गया, बड़ा ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना है, इसको सीखने में बड़ा ही आनंद आएगा आपको। हिमांशु झा, क्या हाल चाल है बेटा? देखो बड़ा आनंद आएगा, इधर से चलेंगे, इसमें जोड़ेंगे जितना आएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे जितना आएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे जितना आएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर उत्तर आएगा। नहीं समझे कैसे मैं बता रहा हूँ? 225 का वर्गमूल निकालेंगे, इसमें जोड़ देंगे, जितना आएगा फिर उसका वर्गमूल इसमें, जितना आएगा उसका वर्गमूल इसमें, फिर जितना आएगा उसका वर्गमूल इसमें, बस। तो किया जाए, चलो उल्टा करते हैं। 225 का वर्गमूल कितना हुआ? 15। 15 को जोड़ दीजिए इसमें, जोड़िए 15 को, 5 4 9, 5 1 6, आया कितना? 169। 169 आ गया जोड़ने पे। अब 169 कड़ी में से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 13 आएगा ना। ये आ गया आपका 13। 13 को 108 में जोड़िए, 121 होगा। 121 का वर्गमूल जब आएगा तो वो बनेगा 11। 11 को 25 में जोड़िए तो होगा 36। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 को 10 में जोड़िए, हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल बाहर निकालिए तो आ जाएगा 4। तो सबसे आखिरी में आते 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 4 आ गया। आते 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 4 आ गया। मुझे इस क्वेश्चन पे प्यार आ गया, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो मज़ेदार तरीके से इसको हमने बताया। अच्छा लग रहा सबको? इंजीनियर धनु किंग, मज़ेदार सवाल था। रिजवान भाई, प्रियांशु भाई, हिमांशु झा, अर्पिता, अंजलि, सबसे पूछ रहा हूँ, कुलदीप सरोज, प्रत्यक्ष, गौतम, समझ आया? ऐसे ही एक सवाल और मैं चाहता हूं कि आपको मैं दूं अपने पास से, आप बताना मुझे, ठीक है? आप मुझे बताना। ये हाय, ये पिछले सवाल को एक बार देख लिया जाए। हाँ, सबकी गाड़ी वहां तक जा रही है। हाँ हाँ, इतने में ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 25 है, ये 11 है, ये 32 है, ये 19 है। इसका मान बताना मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे जिगर के छल्ले। पहला ऑप्शन नॉन हो गया, लास्ट वाला, फिर हो गया 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कितना होगा? अगर आपने मेरी बात समझा है, अगर आपने ये सवाल समझा है जो इधर है, अगर आपने इसको समझा है ना, तो कसम से बता रहे हैं कि आप इसको तोड़ देंगे, एकदम हथौड़ा से तोड़ेंगे, चटाक से आवाज आएगी। तोड़िए, तोड़ी 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 तोड़िए भाई,
कितना आंसर आ रहा बाबू? मोहम्मद रिजवान, संदीप, किंग, नितेश, उत्कर्ष पांडे, गुड मॉर्निंग, अंजलि, बिल्कुल अंजलि का सही है 100%, मोहम्मद रिजवान का सही है 100%, 100%। 5 आएगा इसका उत्तर, 5। कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। 25 का वर्गमूल निकालो, आया कितना, 5। 5 को बगल वाले में जोड़ दो, 5 को 11 वाले में जोड़ दो, हो जाएगा 16। चला जाए 11 में जोड़िए, हो गया 16। 16 का आपका करड़ी, 16 करड़ी के अंदर है, यानी इसका वर्गमूल 16 का हो जाएगा। फिर कितना, 4 है। 4 को बगल वाले में जोड़ दीजिए, 32 4 36। 36 का वर्गमूल निकालो मेरे भाई, 6। 6 को बगल वाले में जोड़ दो, 19 6 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 5। तो जो सबसे आखिरी में आता है वही तो आंसर कहलाता है। अब फिर एक सवाल आपको देता हूँ, एक और सवाल दे दूँ, इस बार कोई गलत नहीं करेगा। एक और आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, करना चाहते हो? एक और सवाल सीख के मेरे को मेरा जवाब दो। अगर मेरे से समझे हो तो मुझे एक और सवाल दे रहा हूँ, उसका उत्तर बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम समझ गए, और तुम एग्जाम में भी करके आओगे, ये मेरे को भरोसा हो जाएगा, तुम्हें भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? इंजीनियर धनु, अमित सिंह, प्रियांशु, अंजलि, सुदीप, मोहम्मद रिजवान, एवरीवन जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, अनुराग भाई, सब लोग, आर यू रेडी? चलो मेरे रेडी बच्चों, ध्यान से चलो, देखो थोड़ा सा बड़ा सा रूट बनाने दो मेरे भाई। बन गया। अब इधर आ गया तुम्हारा, कितना आ गया जी? हाँ, और आ गया यस, आर यू रेडी? रेडी है मेरे बाबू? ऑप्शन नन वाला 1 2 4, कौन आएगा इसका आंसर मेरे बाबू? दिल पे हाथ रख के बताना, सही सही जा रहे हो सब लोग कि नहीं जा रहे सही सही? मैं देख रहा हूँ कमेंट सबके देख रहा हूँ, 19 बच्चे देख रहे हैं मुझे, मैं सबको देख रहा हूँ। अगर आपने मेरे से सीखा है तो गारंटी है कि आप इसका जवाब दे देंगे। मैं कमेंट देखता हूँ, धनु, संदीप, वाह, अमन, प्रेमी, रिजवान। देखो भाई 19 बच्चे देख रहे हो ना, दिल पे हाथ रख के बोलो, सब लोग समझ गए हैं मुझे लग रहा है। अभी मैं और फंसाऊंगा आपको। देखिए किसका किसका सही जा रहा अभी पता चलेगा। 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। 7 को बगल वाले में जोड़ दो, 18 7 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना हुआ? 5। 5 को बगल वाले में जोड़ दो, 59 और 5 64। 64 का वर्गमूल कितना हुआ? 8। ठीक है, 8 को बगल वाले में जोड़ दो, 16। 16 का वर्गमूल कितना हुआ? 4। 4 को बगल वाले में जोड़ दो, 4 जीरो में जोड़ेंगे 4 आएगा। 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2। 2 वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है मेरे बाबू। कितने लोग बी बताए हैं? बी बताया रिजवान भाई ने, धनु भाई ने, अमन, प्रेमी गलत हो गया तुम्हारा, अमित सिंह 4 नहीं बेटा, देखो ना 4 जीरो में जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 के ऊपर फिर करड़ी है तो 2 आएगा आंसर। ठीक है,
अब मैं चाहता हूं कि एक और परीक्षा आपकी मैं लूं। आप अगर एग्ज़ाम देने जाएं तो प्लस माइनस का भी उसमें लफड़ा रहे, ठीक है। एग्ज़ाम देने जाएं तो जोड़ने और घटाने का भी लफड़ा रहे और आप जोड़ते घटाते हुए लफड़े में पड़े। देखो, मान लिया ये है, फिर मान लिया ये है, ठीक है। ठीक है, मान लिया ये है, फिर यहाँ मान लिया ये है, फिर मान लिया ये है। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, दिमाग लगाना नहीं तो गलत हो जाएगा। 8 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा या कोई नहीं आएगा। दिल पे हाथ रख के देना, माइनस का ध्यान रखना, प्लस का ध्यान रखना, जोड़ने का भी काम करना, घटाने का भी काम करना। मैं नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ बताओगे, और अगर गलत होगा तो मैं बताऊंगा। गलत होगा तो मैं बताऊंगा, उससे पहले आप अपना दिमाग लगाओ और अपना दिमाग लड़ा के मुझे बताओ बेटा। 15 लोग वीडियो देख रहे हो ना, 15 लोग भी अगर सीख जाओगे तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। धन्नो, रिजवान, अमन प्रेमी, ये लोग का एकदम सही जा रहा भाई, ये लोग का 100% सही जा रहा। और किसका सही जा रहा? सचिन ऑफिशियल, अंजलि यादव का भी सही गया, विपिन जी का सही गया। अब तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो, मुझे लगता है कि आप मेरे से सीख गए। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आएगा तो आप एग्ज़ाम में तोड़ के आओगे, एकदम सही सही तोड़ोगे, गलती का कोई भी मौका नहीं रहेगा वहाँ पर। देखो बेटा, 16 बाहर निकल जाएगा कड़ी से तो 4 बनेगा, 4 64, 60 में जोड़ेंगे तो 64 बनेगा, 64 कड़ी से बाहर आएगा तो 8 बनेगा। 8 देखो, अब एक करा घटेगा, 8 इसमें जोड़ना नहीं है, 24 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 16, ठीक है। 16 बाहर आएगा तो 4 बनेगा। 4 फिर यहाँ देखो जोड़ा जाएगा, जोड़ का चिन्ह है तो 32 4 36 बाहर आएगा तो कितना होगा? 6 होगा। 6 को 10 में जोड़ देंगे तो 16 होगा, 16 बाहर आएगा तो 4 होगा। फिर घटाना, 85 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा? 81, 81 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 9, ठीक है मेरे बाबू। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आप अब इस तरह का किसी भी तरह का सवाल रहेगा, इस वाला को कर ही लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होगा क्या प्रॉब्लम? नहीं होगा ना? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन प्रेमी कह रहा है आपको 2 बार गोरखपुर में देखे हैं। हम गोरखपुर में रहते ही हैं, ठीक है। आसुरन चौक आ जाओ, बी मार्ट के आसपास आसुरन पर बी मार्ट जो है ट्रेंड से जो है, ठीक है, या विष्णु मंदिर ही। कभी मिलना हो तो फ़ोन करके आना। अगला सवाल आ गया स्क्रीन पर, यस। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो? बड़ा ही सुंदर सवाल है। 294 ऐसे ले लो भैया, 2 से 2 को काटो 1, 9 को काटो 2 चौक 8, 1 बचा 14, 2 7 14। अब इसको बेटा ना तुम 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7
3 21, 3 से 3 एकम 3। अब जिसका जोड़ा नहीं है, पूर्ण वर्ग बोला ना, पूर्ण वर्ग, वर्ग का मतलब जोड़ा, वर्ग का मतलब जोड़ा लगाना है। तो जिसका जोड़ा नहीं है वही उत्तर होगा। 2 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है, तो 3 बाहर ले लो, 2 बाहर ले लो। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 2 तियाँ 6 आ जाएगा, 2 तियाँ 6। तो उत्तर तुम्हारा कितना हुआ बेटा? 6 हुआ। बात खत्म, काम खत्म, सवाल भी खत्म, आंसर आ गया इसका मेरे बाबू। ठीक है, अगला सवाल किया जाए, अगला सवाल किया जाए। आपको ऐसा सवाल दूँ, आप कर लेंगे, बताएंगे उत्तर? हाँ, वहीं पर रहते हैं सर हम भी, विष्णुपुरम में। अच्छा, अरे भाई विष्णुपुरम में हम भी तो वहीं रहते हैं। चलिए, एक दिन मुलाकात होती है, चाय पानी होता है। अगला सवाल बताने से पहले मैं चाहता हूँ इसी तरह का आपको एक सवाल मैं दूँ, इसी तरह का मैं आपको एक सवाल दूँ, तो क्या आप करेंगे कि अगले सवाल ही बताता हूँ? ये तो बहुत इजी था। कह रहा है कि 2205 को, किसको? 2205 को, 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग। जब पूर्ण वर्ग की बात हो तो समझ लो जोड़ा लगाना है, भाग देना हो चाहे गुणा करना हो। यहाँ लिखा है भाग दिया है, अगर यहाँ पर गुणा भी लिख देता कि गुणा किया जाए तो भी हमें जोड़ा ही लगाना रहता। 5 से काटो, 5 चौक 20, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 9 27, 7 7 7। जिसका जोड़ा नहीं है वही तो आंसर है। इसका जोड़ा है तो ये नहीं है, इसका जोड़ा है तो ये नहीं है, ये अकेला है ना। जो अकेला है उसी को आंसर बोलेंगे भैया, है? जो अकेला है उसी को आंसर बोला जाता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, क्लासेस का टाइमिंग बेटा डेली 7 से 8 है सुबह में। क्लासेस का टाइमिंग डेली 7 से 8 है, धनु किंग। ठीक है, और पेड कोर्स हमारा अगर किसी को लेना है तो ये स्क्रीन पे नंबर भागे जा रहा है, आप पकड़ लो मन करे तो। हाँ, अगला सवाल देखो, 16 नंबर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो? तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या एक लिख करके 1 2 3 4 को 0 लगा देंगे तो ये 5 हो गया ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है। 5 अंकों की बड़ी संख्या के लिए 5 को 9 लिखते हैं, 5 को 9 लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब इससे इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के बाद देखेंगे जो शेषफल आएगा उसी को इसमें से घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो इसका ट्रिक क्या है, जब कभी पूछे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो वर्गमूल निकालो, जो शेषफल आए तो घटा दो, उसी को आंसर आ जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो, तो उसका वर्गमूल निकालो, जो शेषफल आए उसी को उसी में से घटा दो, यानी शेषफल जैसे ही आपको मिलेगा वैसे आप समझिए आंसर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालिए मेरे भाई। देखो जोड़ा इधर से लगा दो, इधर से लगा दो, ये 3 त्रिका 9 कट गया, एक जोड़ा एक ही बार उतरता है, 3 यहाँ लिखें, 3 3 6 हुआ, एक लिखे यहाँ, एक लिखे यहाँ, 61 आ गया। अरे 61 एक कम 61, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा 3 38, एक जोड़ा एक ही बार उतार दो, एक लिखो यहाँ,
तो क्या हो जाएगा 62। जोड़ते हैं इसको यार, ये जोड़ा गया है 62। अब यहाँ कितना लिखेंगे कि भाग जाए, 6 36, 6 बार एक बार ट्राई करते हैं, 6 और 6 लिख के ट्राई करते हैं, ट्राई कर रहे हैं। 6 6 36 को 6 हासिल, 3 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल, 1 6 6 36 1 37। 9 में से 6 जाएगा 3, 9 5 जाएगा 4, 8 में 7 जाएगा 1, 143 आ गया। अब इसके आगे संख्या है ही नहीं, तो अब उत्तर जानने के लिए ना मेरे बाबू इसी में से इसको घटाएंगे, शेषफल को ही घटाएंगे। ये पांचों 9 में से हम इसी को ज्यों घटाएंगे त्यों उत्तर आएगा, ध्यान में से ना तुरंत आएगा। ठीक है, कहीं गलत नहीं लिखा गया गुड़ा। एक बार मैं देख लेता हूँ मित्र, क्योंकि गलत पढ़ाने का शौक नहीं है। एकदम सही जा रहा हूँ मैं। घटा देंगे 1 2 3 4 5 गुणों में से 143 को घटा देंगे। 9 में 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 9, 99 856, 99 856, 99 856 घर वाला सही है, 99 856। तो मेरे बच्चों आपने क्या सीखा वो मैं आपको बताता हूँ। बोलेगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो, तो 5 × 9 का ऐसे वर्गमूल निकालना, जो शेषफल बचेगा उसको इसमें से ज्यों घटाओगे त्यों उत्तर आ जाएगा। अगर ये बोलेगा 6 अंकों की तो 6 बार 9 लिख देना ऐसे, फिर इसी का तुम इस विधि से वर्गमूल निकालना, जो शेषफल आएगा उसको इसमें से ज्यों घटाओगे त्यों उत्तर आ जाएगा। मतलब क्या, शेषफल को ही इसमें से घटाना है तो उत्तर पाना है, बस शेषफल को घटाना है और आंसर को पाना है, बस इतना सा याद रखना। ठीक है, अगला सवाल मेरे बच्चा, अगला सवाल। वाह क्या बात है, करड़ी के अंदर करड़ी और रूट के अंदर रूट घुसा हुआ है, तो घबराना नहीं है। देखो इसको देखिए ध्यान से, स्टाइल देखिए ध्यान से। 2 2 4 2 6, 6 अंक है, 6 अंक है ना, तो 6 अंक का वर्गमूल कितना अंक होता है? 6 अंक का वर्गमूल होता है उसका आधा 3 अंक। ठीक है, यहाँ पे ये वाली करड़ी जो है वर्गमूल है, ये वाली करड़ी वो क्या है, घनमूल है। ठीक है, तो दशमलव के बाद 6 अंक है, तो जो इसका वर्गमूल होगा 4 4 16 64, 8 9 64, तो 0 0 8 होगा ऐसे। ठीक है, ये होगा इसका वर्गमूल। अब इसका घनमूल निकालिए, तो घनमूल के लिए 3 का जोड़ा लेंगे, 3 में से सिर्फ 1 यानी 0.2 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है ना, सिंपल तरीका है। 0.2 यानी ख वाला ऑप्शन, 0.2 यानी ख वाला ऑप्शन। ये एक थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, बाकी गुणनखंड कर दे बताते बहुत लंबा हो जाता। ये समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए मेरे से, मैं फिर से बता दूंगा। रिजवान भाई, न्यू अर्निंग ट्रिक। अच्छा, अमन प्रेमी, सेमेस्टर वालों को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं बेटा, सेमेस्टर वालों को तो नहीं हम पढ़ाते हैं, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पढ़ाते हैं। अगला सवाल लीजिए, इतने का मान बताना है। घनमूल 3 घात लगा तो इसका मतलब क्या, घनमूल। तो 125 का 4 में गुणा करिए, 12 जोड़िए, 125 चौका कितना होगा, 4 5 20 को 0 हासिल,
2 4 2 8 2 10 को 0 हासिल, 1 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4 1 5, 500 प्लस 12 बटे 125, 500 में 12 जोड़ेंगे 512 बटे 125। अब देखो इसका गुणनखंड करते हैं, 512 का क्या होगा, 512 का 8 गुणे 8 गुणे 8 होगा, नहीं तो ऐसे सिंपल वाला गुणनखंड कर लो ये इस तरीके से, 2 दूना 4 2 5 10 2 6 12 ऐसे। घनमूल निकालना है ना, इसमें से एक दो ले लेंगे, इसमें से एक लेंगे, इसमें से एक लेंगे, ठीक है। तो 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। और 125 का वर्गमूल क्या होता है, 125 का वर्गमूल 5 होता है, तो सीधे 8 बटे 5 हो गया, 5 1 सही 3 बटे 5, 8 बटे 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 कम 5 3 8 बटे 5। इसमें कुछ था नहीं, बस क्लास 8 का या 7 का है ये, और क्या कुछ भी नहीं है, क्लास 8 7 में यही सब रहता है, वही सब आपको पढ़ना इस वक्त। आमिन विश्वकर्मा, आशीष कुमार यादव, कुलदीप सरोज, अमीश कुमार यादव। अगला सवाल देखो, इसका घनमूल पूछ रहा है, तो घनमूल के लिए 3 3 का जोड़ा लगाएंगे और एक संख्या हाँ, इतने में से एक को 0 ले लो और इन तीनों में से सिर्फ एक ले लो, दशमलव यहाँ लगा लो, 0 1 होगा ऐसे। ख वाला, ठीक है, ख वाला ऑप्शन है, जी वाला, ठीक है। बहुत दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, बहुत शार्ट बता रहा हूँ। इसी जीपी गोरखपुर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करते हैं, ठीक है। 17 नंबर बच्चा पूछ रहा है एक बार और, देखो 17 नंबर एक बार और बताने के लिए पूछा है। ये पहले यहाँ पे वर्गमूल लगा है, तो 2 2 का जोड़ा लगा के एक एक संख्या ले लेंगे, वर्गमूल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझो, अभी वर्गमूल लेना है, 2 0 2 2 का जोड़ा लग गया अगर, तो वर्गमूल लेना ही नहीं चाहिए, सीधे 2 को 0 का वर्गमूल 1 0, 2 को 0 का वर्गमूल 1 0, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो दशमलव अपनी जगह पे, तो इतना आ गया, इधर अपनी मर्जी 0 लिख सकते हैं, 0.008। अब इसके ऊपर फिर ये 3 घात की करड़ी लगी, यानी घनमूल भी इसका लेना है, तो घनमूल के लिए हम 3 का जोड़ा लगाते हैं, तो 3 है ही, ठीक है। 8 का घनमूल 2 होता है, 2 होता है ना, बस हो गया। इसमें से एक ही संख्या लेंगे, बात खत्म। अगला सवाल देखो बाबू, बहुत सही सवाल, 8 के ऊपर 2 बटे 3 घात, 8 को आप ऐसे लिखो 2 की घाते 3, अभी ये क्या लिखा है 8 लिखा है, ये क्या लिखा है 8 है। अब 8 के ऊपर 2 बटे 3, यानी 8 के ऊपर 2 बटे 3,
अब क्या होता है मेरे बाबू, घात का घात में गुणा होता है, ठीक है, घात का घात में गुणा होगा, यानी 3 का इस 2/3 में गुणा होगा। तो 2 नीचे है आधार, घात गुणे घात यानी 3 गुणे 2/3। अब ये 3 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो इस 2 के ऊपर ये 2, 3 और 3 कट गया तो सिर्फ ऊपर का ये 2 बचा है, इसी 2 को यहाँ लिख देंगे। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो ये वाला सही है, ख वाला। कुछ भी नहीं है, मैं आपको दूसरा सवाल पूछूं ऐसे ही बताएंगे? बताइए तो जरा, मैं समझता हूँ कि आप लोग बता लेंगे। बताइए 27 की घात से 2/3 का मान। ठीक है, बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। बताओ बताओ मेरे भाइयों, बताओ जल्दी से आंसर बताओ। न्यू अर्निंग ट्रिक, नितेश, मंजीत शर्मा, विमलेश साक्य, गुड मॉर्निंग, अमीश, अमन प्रेमी, बताइए। अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, मस्त सवाल, सस्ता सवाल। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 27 को पहले आप घात के रूप में लिखो मेरे बाबू, 3 का घात 3 होगा। अब इसके घात में गुणा हो जाएगा इस घात का 2/3 का, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 खत्म। तो ये बचा 3 और ये इधर का 2 बच गया, 3 का स्क्वायर 9। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ठीक है ना क्लियर सबका। अब एक सवाल और ऐसे ही ले लो भाई, देखता हूँ तुम लोग को आता है नहीं आता है, ध्यान से देखना मेरे बाबू, मच्छर आएगा तो दिक्कत होगी। 64 के घाते 'यस' बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, आपके जवाब का इंतजार है। SPKZ ETZ, क्या एडिट जेड, विमलेश जी, अर्निंग जी, कुलदीप सरोज जी, संदीप जी, बताएं। बड़ा अच्छा लग रहा। सत्यम सरोज, आंसर आप बताइए। बहुत सही, सत्यम सरोज जी का बहुत सही जवाब आया। देखो बाबू, 64 को 2 की घात के रूप में लिख दो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, यानी 6 घात, 2 की घात 6। घात का घात में गुणा होता है ऐसे, ठीक है। अब ये 6 6 कट गया तो बचा कौन, ये 2 बचा, 5 बचा है। अब 2 की घात 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार। कितनी बार बाबू, 5 बार। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया मित्रों? कमेंट में बताना। आप लोग लाइव वाले भी कमेंट में बताओ। अब इस वक्त आप यूट्यूब पर अलग बाद में देखोगे, आप लोग भी बताना। दिल जब भी आपका मन करे तो मेरे वीडियो देख लेना और आपको आनंद आएगा बेटा। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, नंबर पे फ़ोन करिए, कोर्स लीजिए, पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर अच्छे कॉलेज में जाइए। बाकी यूट्यूब पर तो हम पढ़ा ही रहे हैं फ्री, लेकिन यूट्यूब के फ्री वाले लाइव वीडियो में कोर्स नहीं पूरा होगा
और वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी जो एक पेड स्टूडेंट को मिलती हैं। बहुत अंतर होता है फ्री लाइव क्लास में और पेड क्लास में। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आप लोगों से उम्मीद है हाथ जोड़ के, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही दोस्त आप अपना लेकर आइएगा हमारे क्लास में। सुबह 7 से 8 आपका दोस्त आएगा, उसको भी फ़ायदा होगा, आपकी भी नाम, आपका भी काम, आपको भी फ़ायदा होगा, आपका भी नाम होगा। ठीक है, और मेरा भी फ़ायदा होगा कि मेरे भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी संस्था का विकास होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कल कौन कौन, ट्विंकल अभी आ रही हो? गुड मॉर्निंग ट्विंकल, अभी क्यों? 7 से 8 क्लास है ना ट्विंकल। एक बात और सबसे बोलना है, कौन कौन कल अपने एक दोस्त को लेकर आएगा, अपने फ्रेंड्स का नाम बताएगा कमेंट में, तो मैं फ्रेंड्स का नाम भी लूँगा भाई, क्योंकि कोई आए हमारे घर तो हम उनका स्वागत सम्मान करेंगे, ऐसा होना चाहिए ना। संदीप भाई लाग वाला 2 दिन बाद चलेगा। ये सर एक और क्वेश्चन अंजलि बता दे रहे हैं, ऐसा ही सर। अच्छा चलो बेटा, तब तुम्हारी बात का सम्मान होगा। देखो मेरे बच्ची, ये लिखा है 16, 16 के ऊपर घात लिखा है 3/4, तो इसका मान बताओ। बताओ बेटा, बताओ, जल्दी बताओ। चलो अब बताना, ऑप्शन बताना। अंजलि कहने पर एक सवाल और इसी तरह का मैंने करा दिया। सत्यम भाई कल टाइम से आएंगे, ओके ट्विंकल। अंजलि देखो, जवाब दो अंजलि, तभी हम बताएंगे। इसका आंसर बताओ। 8 बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब। 16 को आपने लिखा क्या, 2 की घात 4। 2 की घात कितना लिखा आपने? 16 को 2 की घात आपने लिखा 4। और घात में घात का गुणा, यानी 3/4 का गुणा। 4 से 4 खत्म, बचेगा 2 और ये ऊपर 3 घात। तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हो गया आपका 8। ठीक है, तो भैया डिमांड पूरी करेंगे। आप बस अपने दोस्त को लेकर आइए, नहीं दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, स्कूल के बच्चे, क्लास के बच्चे, ट्यूशन वाले, रिश्तेदार हैं, कहीं ना कहीं हैं। आप चाहोगे तो आपको 10-5 मिल जाएंगे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक लाना है। ठीक है, मेरे लिए सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स को लाना बेटा। ठीक है, आगे का क्लास कल किया जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 21 से लेके आगे ये सवाल भी मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताऊंगा आपको, कल से कराऊंगा इसके आगे से। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके कितना तक? 30 तक। 21 से 30 तक चैप्टर 1 में भी बचा हुआ है, वो कल होगा। देखिए, दिल में दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। जल्दी जल्दी एक ही दिन में हम टोटल क्वेश्चन करा के बाबा ही लूट के क्या करेंगे, जब आपके काम में नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, आपके एग्ज़ाम में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो क्या हम फास्ट पढ़ा के करेंगे? ठीक है बेटा, वीडियो लाइक कर दो। कौन कौन अपने फ्रेंड्स को लाएगा कमेंट में बता देना। थैंक यू वेरी मच।